बेटा कोको नदी से पानी पीकर गुजर रहा था कि रास्ते में उसे कोई बड़ी चीज दिखाई देती है। कोको वहाँ रुकता है। अरे ये तो मोबाइल फोन है, ना जाने किस पक्षिया का गिर गया होगा। फिर कोको मोबाइल उठाकर अपने घर ले जाता है। कुकू बेटा, ये तो कैमरे वाला फोन है, बहुत महंगा है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये मुझे रास्ते में मिला पड़ा था, मैं ये उठाकर अपने घर ले आया। हम कल सारे पक्षियों से पूछेंगे, जिसका भी फोन होगा हम उसे लौटा देंगे। फिर वो दोनों माँ बेटा ऐसे ही करते हैं। वो चिड़िया के पास जाने लगते हैं। दोनों चिड़िया, ये कहीं फोन आपका तो नहीं? मेरे बेटे को रास्ते में मिला था। नहीं चिड़िया बहन, ये फोन मेरा नहीं है। थोड़ी दूर बैठी हुई गौरी कौवी ये सब सुन रही थी। छत से वहाँ आ जाती है। चोर ने कही कि ये मोबाइल तो मेरा है, तुमने कहाँ से चुराया है? लाओ मेरा फोन मुझे वापस दो। कुछ तो शर्म करो गौरी, क्या मैं चोर हूँ? ये तो मुझे नदी के किनारे मिला था, मैं इसे उठाकर अपने घर ले आया था। हाँ, जहाँ से भी मिला, मेरा फोन मुझे वापस दो। राना चिड़िया वो मोबाइल गौरी कौवी को दे देती है। गौरी बहन, रास्ते में किसी को कोई चीज मिलती है तो वो तो कोई उठा ही लेता है। मेरी पोती कल ही ये नया फोन कैमरे वाले मुझे लाए थे। फिर गौरी कौवी मोबाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू कालू, देखो तो मेरी बचपन की इच्छा पूरी हो गई है आज। इतना महंगा फोन गौरी, ये कहाँ से मिला है तुम्हें? मुझे नहीं, वो चिड़िया के बच्चे बेवकूफ को मिला था। वो पूछ रही थी, मैंने कह दिया फोन मेरा है। वाह गौरी, तुम तो बहुत चालाक हो। अब इसमें मैं अपनी तस्वीर खींचा करूंगी और इंटरनेट पर वीडियो भी देखा करूंगी। ऐसा कहकर कौवी बात खुश होती है। फिर क्या था, सारा दिन फोन में लगी रहती थी। फिर गौरी कौवी नदी पर जाती है, फिर झरनों पर भी जाती है। फिर गौरी सबको बताती है, अरे गंदी आँखों वाले कबूतर, ये देखो मेरा फोन कितना सुंदर है, मेरे पति ने ला कर दिया था। लगता तो नहीं गौरी, कालू तुम्हें फोन लेकर देगा, लगता है किसी का चोरी किया होगा। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से भाग जाता है। इसी रास्ते से तो मैं आया था, जरूर इसी रास्ते में ही मेरा मोबाइल फोन गिरा है। उल्लू अपना फोन ढूंढता ढूंढता कबूतर के पास आ जाता है। कबूतर को बेटा देख वहाँ आ जाता है। कबूतर दोस्त, कुछ दिन पहले मेरा यहाँ कैमरे वाला कीमती मोबाइल गिर गया था, कहीं आपने देखा है किसी के पास वो? तो अब आया समझ में, वो गौरी के पास मोबाइल तुम्हारा ही है। उल्लू उल्लू देखो, वो गौरी के पास है तुम्हारा फोन। कहाँ है उसका घर, जरा मुझे बताओ तो सही। मगर उल्लू दोस्त, उसको ये सब मत बताना कि ये कबूतर ने बताया है, नहीं मुझसे लड़ेगी वो। पहले तो तोड़ूंगा उसकी चोंच, फिर लूंगा अपना मोबाइल। मिल गया मेरा मोबाइल, लाओ कौवी, सीधे से मेरा मोबाइल मुझे दे दो। जी वाह, ऐसे कैसे दे दूं? ये तो मेरे पति ने लाकर मुझे दिया है। लगता है गौरी कौवी तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें मार खानी पड़ेगी। उल्लू उल्लू, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ले लो अपना फोन मैंने तो ये चिड़िया के बच्चे से लिया था। फिर उल्लू अपना फोन लेकर वहाँ से चला जाता है। गौरी, तुम्हें किसने मारा है? कालू, फोन भी गया और मार भी खाई। ये फोन तो जालिम उल्लू का था, उसने ही मुझे मारा है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। चिड़िया का पति कालू कौवे की फैक्ट्री में काम करता था। अचानक एक दिन कालू कौवा कुछ पक्षियों को अपनी फैक्ट्री से निकाल देता है। कालू सेठ कृपया करे, हम गरीब कहाँ जाएंगे? मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फिर चिड़िया का पति अपने घर को वापस आ जाता है। ऐसे ही 6 महीने गुजर जाते हैं। अभी तक चिड़िया के पति को कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली थी, इसलिए वो बहुत परेशान थे। घर में पैसों की बहुत तंगी हो जाती है। 6 महीने की फीस ना दे पाने से उनकी बेटी का स्कूल से नाम कट जाता है। उल्लू भी अपने मकान का किराया लेने के लिए वहाँ आ जाता है। निकलो यहाँ से, तुमने 6 महीने से पैसे नहीं दिए, जल्दी से पैसे दो वरना यहाँ से भागो। उल्लू जी, इस मौसम में हम कहाँ जाएंगे? मगर उल्लू उनका सारा सामान घर से निकालकर बाहर फेंक देता है। उल्लू अपने घर में ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है।
फिर वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है, जो रानू चिड़िया की बेस्ट फ्रेंड थी। चिड़िया बहन, ये क्या तुम बाहर कैसे, ये सामान बाहर क्यों है, क्या हुआ? क्या बताओ चिड़िया बहन, 6 महीने से किराया ना दे पाने से मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया है। चलो आप सब मेरे घर चलो, आप सब मेरे घर में ही रहना। टुनटुनी चिड़िया उन्हें अपने घर ले जाती है। घर देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ दिन उनके साथ गुजारते हैं। रानू चिड़िया बहन, मैं गौरी कभी के वहाँ काम करती हूँ, आप भी मेरे साथ वहाँ काम करने के लिए चलें। चिड़िया बहन, हमें घर का खर्चा उठाना है, अगर काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, खाएंगे क्या? फिर वो दोनों गौरी कभी के वहाँ काम करने के लिए चली जाती है। देखो तुम मेरे रसोई का काम ढंग से संभाल लेना, मैं तुम्हें एक वक्त का खाना और कुछ पैसे दे दिया करूँगी। मालकिन, मेरे पंख में बहुत स्वाद है, आप मेरे पंख का खाना खाओगे बहुत खुश हो जाओगी। फिर रानू चिड़िया गौरी कभी के वहाँ काम करने लगते। चिड़िया, तुम्हारे पंख में तो बहुत स्वाद है, ये खाना बहुत स्वाद है। ऐसे रानू चिड़िया को काम मिल जाता है, फिर वहाँ डेली काम करने आ जाती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए एक छोटा सा घर भी बना लेती है। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतने दिनों तक अपने घर में रखा। क्या चिड़िया बहन, मैं आपका इतना सा भी भला नहीं कर सकती क्या? फिर रानू चिड़िया अपने घर में चली जाती है। गुड़िया के पापा, क्यों ना हम गुड़िया का दोबारा स्कूल में एडमिशन करवा दें? हाँ, हम अपनी बेटी को जरूर पढ़ाएंगे। अब उनकी बेटी स्कूल भी जाती थी और घर में इतने पैसे थे कि कोई काम करने के लिए चिड़िया सोच रही थी। चिड़िया बहन, मैंने सोचा है हम कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं, मेरे पास पैसे हैं। रानू चिड़िया बहन देखो, हम एक होटल खोल लेते हैं, दोनों मिलकर होटल चलाएंगे, सारे बच्चे हमारे होटल पे ही खाएंगे। रानू चिड़िया चिड़िया की बात मान लेती है, वे अपने घर के बाहर एक बड़ी सी होटल खोल लेती है। चिड़िया, तुम आज क्या काम पर नहीं आओगी? मालकिन, माफ करना, मैंने अपना काम शुरू कर लिया है, आज से मैं काम पर नहीं आया करूंगी। मैं तो तुम्हारी हाथ का बना ही खाना खाऊंगी, जल्दी से मुझे एक प्लेट बिरयानी दे दो। फिर ऐसे रानू चिड़िया का धंधा चल पड़ता है, फिर सारे पक्षी उन पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। फिर वो सब खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। फिर उनके पास बहुत पैसा आ जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताएं। अपनी चोंच में चिड़िया का एक पंख लेकर गौरी कभी वहाँ से जा रही थी। वो सीधी टुनटुनी चिड़िया के घर में जाने लगती है। इधर उधर देखकर सीधी उसके घर में घुस जाती है। गौरी कभी टुनटुनी चिड़िया के घर में घुसकर उसका भोजन खा लेती है और उसका सारा ही भोजन खा लेती है और चिड़िया का पंख वहाँ फेंक देती है। भोजन खाया मैंने और चोर बनेगी चिड़िया, बहुत मजा आएगा। ऐसा कहते हुए गौरी कभी वहाँ से भाग जाती है। टुनटुनी चिड़िया भी अपने घर वापस आ जाती है। कोई जालिम चोर मेरा सारा भोजन खा गया। टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर कबूतर वहाँ आ जाता है। क्या हुआ टुनटुनी बहन, तुम क्यों रो रही हो? कोई जालिम चोर मेरा सारा भोजन चुरा के ले गया, मैंने बरसे के लिए खाना जमा किया था। ये देखो, उस चोर को पंख गिरा है यहाँ। ये पंख तो रानू चिड़िया का है। मगर रानू चिड़िया तो ऐसा नहीं कर सकती। कबूतर, जब भूख हो तो कोई कुछ भी कर सकता है, हमें जाना होगा, चिड़िया से पूछना होगा हमें। फिर टुनटुनी गुस्से में रानू चिड़िया के घर जाने लगती है। रास्ते में उन्हें गौरी कभी मिलती है। टुनटुनी बहन, जब तुम सुबह जंगल में गई हुई थी तो रानू चिड़िया तुम्हारे घर क्या कर रही थी? क्या रानू चिड़िया गई थी हमारे घर? हाँ टुनटुनी बहन, मैंने खुद देखा था, ऐसे भागे जा रही थी जैसे कोई चोर हो। इसका मतलब कि मेरा भोजन रानू चिड़िया ने ही चुराया है। फिर टुनटुनी रानू चिड़िया के घर जल्दी से जाने लगती है। रानू चिड़िया भी अपने आंगन के बाहर बैठी थी कि आते ही हमला कर देती है। छोड़ो टुनटुनी, क्या क्या है मैंने, मुझे पहले बताए तुझे क्या क्या है मैंने। पागल हो गई हो टुनटुनी तुम, छोड़ो मुझे। तुमने मेरा भोजन चुराया है, जल्दी से मेरा भोजन मुझे दो। मैंने तुम्हारा भोजन नहीं चुराया है, मेरे पास तो भोजन पहले से ही रखा हुआ है, मैंने नहीं चुराया तुम्हारा भोजन। मेरा भोजन शाम से पहले पहले ही मेरे घर पहुंच जाना चाहिए। फिर टुनटुनी अपने घर को वापस जाने लगती है। फिर रानू
चिड़िया जल्दी से कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, उस टुनटुनी चिड़िया ने मुझे बहुत मारा है। चिड़िया बहन, मैंने उनसे बहुत मना करी थी, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। जो भी है कबूतर भैया, आपको अच्छे से पता है मैं चोरी नहीं कर सकती। फिर रानी चिड़िया जल्दी से अपने घर की तरफ जाने लगती है। फिर अपना कुछ जमा हुआ भोजन एक बोरे में भरकर वो टुनटुनी के घर पर जाने लगती है। लो, ये भोजन ले लो। अगर तुम मुझे इतना ही चोर मानते हो तो मैंने तुम्हारा भोजन वापस कर दिया। चिड़िया, ऊपर से चोरी, फिर सीना चोरी, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। कालू, चिड़िया की बात तो हुई पुरानी, अब देख मैं क्या करती हूँ। बहुत मजा आएगा जब टुनटुनी कबूतर को पीटेगी। फिर से गोरी कौवी एक कबूतर का पंख लेकर टुनटुनी के घर जाने लगती है। फिर गोरी कौवी टुनटुनी का भोजन खाने लगती है कि तभी टुनटुनी वहाँ आ जाती है। अच्छा गोरी कौवी, तुम चुराती हो मेरा खाना डेली। चोर चोर, आओ कोई मेरी मदद करो। कबूतर, क्या क्या मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ टुनटुनी का अंडा देखने आई थी कि अंडा है भी या नहीं। फिर टुनटुनी चिड़िया गोरी कौवी की खूब पिटाई करती है। वो अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। असल चोर तो वो गोरी कौवी थी। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।